गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली क्लास में हमने हमारे साहित्य का पाठ 4 भाड़ में पुनी हवेली पढ़ा था, तो हम उसी चैप्टर को आज फिर कंटिन्यू करेंगे। हमने पाठ में पढ़ा कि भुनगी नाम की एक गोडिन रहती थी एक गांव में, जहां का ज़मींदार था वह उसकी ज़मीन पर रहती थी और उसके घर के काम करती थी, और उसका जीवन यापन करने का साधन एक भाड़ था। वो लोगों का अनाज भूनती थी। तो एक बार वह ज़मींदार का अनाज नहीं भून पाई थी, तो ज़मींदार ने उसका भाड़ तुड़वा दिया था। तो उसी को हम आगे पढ़ेंगे। अब भुनगी के पास रोटियों का कोई सहारा नहीं रहा, यानी जीवन यापन करने के लिए उसके पास अब कुछ नहीं रहा। तो इस तरह से उसका 1 महीना बीत गया। एक दिन सुबह सुबह उदयभान अपने 2-3 चपरासियों के साथ लगान वसूल करने जा रहा था, तो उसने देखा बुढ़िया वापस से अपना भाड़ बना रही थी। तो वह बुढ़िया के पास जाता है और बुढ़िया को कहता है कि तुम किसके हुक्म से ये भाड़ बना रही हो। तो भुनगी ने डरते हुए कहा, सब लोग कहने लगे बना लो तो मैं बना रही हूँ। अब उदयभान आग बबूला हो गया और बोला, मैं अभी इसे फिर खुदवा दूंगा। उदयभान ने कहा, अब तो यहाँ फिर भाड़ नहीं बनाएगी। भुनगी ने सफाई दी, भाड़ ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयभान ने हाथ झाड़ते हुए कहा, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। भुनगी ने याद दिलाया, सेवा तो तुम्हारी करती हूँ, खाने को कहाँ जाऊँ? उदयभान पलट कर बोले, गांव में रहोगी तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी। भुनगी ने खुलासा किया, सेवा तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी, गांव में रहने के नाते सेवा नहीं कर सकती। अब उदयभान को और तेज गुस्सा आया और उसको बोला, तो छोड़कर निकल जाए यहाँ से। भुनगी ने पूछा, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? मैं इसी झोंपड़े में बूढ़ी हुई, मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोंपड़ी में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। अब इस तरह से उदयभान को और तेज गुस्सा आया। उदयभान ने कहा, अच्छा तो अब कानून भी बकारने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर ही दम लूँगा। उदयभान ने साथ चल रहे चपरासियों को आदेश दिया कि अभी जाकर इसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें कैसे भाड़ बनता है। एक क्षण में वहाँ हाहाकार मच गया। आग की लपटें आकाश से बातें करने लगी। तो आग बढ़ते बढ़ते पास में किसानों की जो झोंपड़ियाँ थी, वहाँ भी वह आग पहुँच गई। लपटें कुछ और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की हवेली थी, उस पर भी झपटी। अब गांव में हलचल मची। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी की विशाल हवेली को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन आग में विलीन हो गया और ज़मींदार की हवेली में जो कोहराम मचा वह भुनगी के शोक में विलाप से भी अधिक करुणाकारी था। यानी अब ज़मींदार की हवेली में जो आग लगी वह सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे थी, क्योंकि भुनगी के पास तो पहले से ही कुछ नहीं था, लेकिन अब ज़मींदार का सारा सब कुछ आग में जल चुका था। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ पाठ आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ में जो वर्कशीट दी है वो आप कंप्लीट कर लेना। कुछ नहीं आए तो मेरे से क्लास में डिस्कस कर लेना। धन्यवाद।